आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत परिपथ विश्लेषण से संबंधित आधारभूत संकल्पनाएं कौन कौन से हैं इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन आधारभूत संकल्पनाओं में से पहली संकल्पना है जाल यानी नेटवर्क। क्या होता है नेटवर्क? विभिन्न शक्ति स्रोतों जैसे वोल्टा स्रोत है या धारा स्रोत है तथा विभिन्न अवयवों जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि के संयोजन से बने परिपथ को जाल कहते हैं, नेटवर्क कहलाता है। इस जाल के दो प्रकार होते हैं, एक सक्रिय जाल एक्टिव नेटवर्क, दूसरा निष्क्रिय जाल। सक्रिय जाल वह जाल होता है जिसमें शक्ति स्रोत उपस्थित होता है, अर्थात उसमें वोल्टा स्रोत या धारा स्रोत उपस्थित होना चाहिए, वह जाल सक्रिय जाल कहलाता है। निष्क्रिय जाल वह जाल होता है जिसमें शक्ति स्रोत उपस्थित नहीं होता है। अब द्वितीय संकल्पना है शाखा ब्रांच। किसी जाल में जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत होता है शाखा कहलाती है। जैसे हम बात करें ए सी एक शाखा है, सी डी एक दूसरी शाखा है, इसी प्रकार सी ई कोई अन्य शाखा है, इसी प्रकार ई एफ कोई अन्य शाखा है। अर्थात जाल का वह भाग जिसमें करंट जो है वो कांस्टेंट रहे, धारा नियत रहे, शाखा कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। अगली परिभाषा है संधि की, नोड की। किसी जाल में संधि वह बिंदु है जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, दो या दो से अधिक शाखाएं मिलनी चाहिए, वह पॉइंट नोड या संधि बिंदु कहलाता है। यह शाखा का वह बिंदु है जहाँ पर धाराएं विभाजित होती हैं या मिलती हैं। चूँकि संधि बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलेंगी तो यदि शाखाओं में सेम डायरेक्शन में करंट आ रही है तो जुड़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो विभाजित हो जाएगी, यानी इस पॉइंट पर धाराएं विभाजित होती हैं या मिलती हैं। अगला पॉइंट है लूप। विद्युत जाल में कोई भी बंद परिपथ लूप कहलाता है। विद्युत जाल में कोई भी बंद परिपथ लूप कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो ए सी डी बी ए एक लूप है, दूसरा सी ई एफ डी सी एक लूप है, इसी प्रकार ए सी ई एफ डी बी ए यह भी एक लूप है। यानी कि कोई भी बंद परिपथ किसी भी विद्युत जाल में, विद्युत नेटवर्क में बंद परिपथ लूप कहलाता है। अगला बिंदु है पास, मेश। पास सबसे सरल बंद लूप है। तो दिए गए चित्र में ए सी डी बी ए एक पास है, दूसरा सी ई एफ डी सी दूसरा पास है। अगला बिंदु है रेखीय तथा द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा I उस प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती हो, I प्रोपोर्शनल टू V हो, तो इस प्रकार की प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधाएं लीनियर इम्पीडेंस कहलाती हैं। जैसे प्रतिरोध के सिरों धारिता, प्रेरकत्व के कारण जो प्रतिबाधाएं उत्पन्न होती हैं वो रेखीय प्रतिबाधाएं होती हैं, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन करते हैं। प्रतिबाधाओं के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिबाधा में से प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है।
इस कारण से ये प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधाएं कहलाते हैं, क्योंकि जब किसी समानुपाती राशियों में जब ग्राफ खींचा जाता है तो वो एक सरल रेखा आती है, एक सरल रेखा आएगी। इस कारण से ये रेखीय प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। सरल रेखा का जो ढाल है सरल रेखा का ढाल प्रतिबाधा के मान को व्यक्त करेगा। अब अगला बिंदु है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। यदि किसी प्रतिबाधा के सिरों पर स्रोत के सिरों को उल्टा करने पर, यानी स्रोत की ध्रुवता उल्टा कर दें, जहाँ पर उच्च विभव लगा हुआ था वहाँ निम्न विभव की जगह उच्च विभव कर दें, यानी स्रोत के सिरों को उल्ट दें तो भी धारा का मान सेम रहे, अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार की प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। यदि स्रोत के सिरों को उल्टने पर प्रतिबाधाओं का मान, धारा का मान चेंज हो जाए तो वो प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं होंगी। इसी प्रकार यदि किसी प्रतिबाधा से आई यानी धारा विभवांतर के समानुपाती नहीं होता है तो वह प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधाएं न होकर अरेखीय प्रतिबाधाएं होंगी। जैसे अरेखीय प्रतिबाधाएं डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब वाल्व, FET इत्यादि के द्वारा जो प्रतिबाधाएं प्राप्त होती हैं उनमें धारा और वोल्टता ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते हैं। तो उस प्रकार की जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो अरेखीय प्रतिबाधाएं होती हैं। साथ ही साथ डायोड या ट्रांजिस्टर के सिरों को उल्टकर यदि धारा का मान ज्ञात किया जाए तो वो भी चेंज हो जाता है। तो इस कारण से ये द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी नहीं होती हैं। अगला हमारा बिंदु है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने विभिन्न परिपथ विश्लेषण के लिए विस्तृत प्रयोगों के आधार पर 2 नियम दिए। उन 2 नियमों को किरचॉफ के नियम कहते हैं। उनमें पहला नियम दिया गया था वो किरचॉफ का धारा का नियम था और दूसरा नियम था किरचॉफ का वोल्टता का नियम। तो किरचॉफ की धारा के नियम का स्टेटमेंट क्या है? यदि किसी परिपथ के किसी भी बिंदु पर, किसी भी परिपथ के किसी भी बिंदु पर अंदर आने वाली धाराओं तथा बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि सिग्मा आई का संकलन इक्वल टू 0, यानी कि जितनी धाराएं अंदर आएंगी उतनी ही धाराएं बाहर जानी चाहिए। और परिपाटी के अनुसार नोड पर अंदर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं तथा बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। अतः यदि हम इस उदाहरण पे बात करें, इस पॉइंट P पर बात करें तो P पर जो करंट IA है अंदर आ रहा है, IB अंदर आ रहा है, IC बाहर जा रहा है, ID अंदर आ रहा है, IE बाहर जा रहा है। अतः चिन्ह परिपाटी के अनुसार अंदर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेंगे, सो दैट IA पॉजिटिव प्लस IB भी पॉजिटिव क्योंकि अंदर आ रही है, माइनस IC प्लस ID माइनस IE इक्वल टू 0। और इनको यदि हम अंदर आने वालों को एक तरफ, बाहर जाने वाली धाराओं को एक तरफ लिखें तो ये लिख देंगे
आई ए प्लस आई बी प्लस आई डी बराबर आई सी प्लस आई ई, यानी कि 3 शाखाओं से धाराएं अंदर आ रही थी, आई ए, आई बी, आई ई, और अब ये धारा 2 शाखाओं से बाहर जा रही है। जितनी अंदर आ रही थी उतनी ही बाहर जा रही है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। इतना आवेश, जितना आवेश अंदर आ रहा था उतने समय में उतना ही आवेश बाहर जा रहा है। अतः ये जो धारा का नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य है, क्योंकि जितना आवेश पॉइंट पे आ रहा था, नोड पॉइंट पे आ रहा था, उतना ही आवेश नोड पॉइंट से बाहर जा रहा है। तो नेट आवेश, चेंज इन नेट आवेश 0 है, यानी आवेश संरक्षण का पालन करता है कि आवेश न तो यानी जितना आवेश पॉइंट पे आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, आवेश इस पॉइंट पे उत्पन्न नहीं हो रहा है। अतः जो किरचॉफ की धारा का नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य होता है, आवेश संरक्षण के नियम भी कहलाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। इस नियम का जो कथन है वो ये है, किसी भी बंद परिपथ में वोल्टता स्रोत के विद्युत वाहक बल, यानी कि इसमें बैटरी या शेल लगे हुए हैं, जो भी वोल्टता स्रोत लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल तथा वोल्टताओं के पतन, प्रतिरोधों पर, धारिताओं पर, प्रेरकत्व पर जो वोल्टताओं का पतन हो रहा है, वोल्टताओं के पतन आई आर का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी विद्युत वाहक बलों तथा वोल्टताओं का पतन दोनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। चिन्ह मान्यता के रूप में विभव में वृद्धि, अर्थात जब हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलेंगे, तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। उसी समय विभव पतन, जो प्रतिरोध वगैरह पर विभव पतन हो रहा है, उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। अब जैसे कि ये एक नेटवर्क है ए बी सी डी, जिसमें ए बी ब्रांच में E3 R3, E3 विद्युत वाहक बल, R3 प्रतिरोध लगा हुआ है, नीचे E2 R2 लगा हुआ है, नीचे वाली शाखा में E1 R1 लगा हुआ है। जो ऊपर वाला लूप, जिसको हम लूप नंबर 1 ले रहे हैं, उसमें मान लिया कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है। लूप 1 में जो धारा फ्लो हो रही है वो I1 है, और ये जो लूप 2 नीचे वाला ले रहे हैं, इसमें मान लिया कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है। अतः लूप 1 के लिए किरचॉफ के नियम से E2 माइनस I1 R2 E2, देखो यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं तो E2 को पॉजिटिव लेंगे, माइनस I1 R2। अब ये यहाँ से भी चले गए, I2, ये I2 इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, I2 R2 माइनस I1 R3। अब यहाँ हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस E3 लिखेंगे, माइनस E3 इक्वल टू 0। तो E2 माइनस E3 बराबर ये आ जाएगा I1 R2 प्लस R3 माइनस I2 R2। इसी प्रकार यदि पास लूप सेकंड के लिए जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही है तो E1 नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, E1 माइनस R1 I2 माइनस I2 R2। अब यहाँ देखें तो I1 है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो प्लस का I1 R2 माइनस का E2, क्योंकि हम इस लूप में पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं E2 में, इक्वल टू 0, जिससे E1 माइनस E2 इक्वल टू माइनस I1 R2 प्लस R1 प्लस R2 I2, ये इक्वेशन आ जाएगा। इस प्रकार ये इक्वेशन प्राप्त करके हम
इस जटिल परिपथ जाल के लिए धाराओं के मान, विद्युत वाहक बलों के मान इत्यादि किरचॉफ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं।